Dear students, I'm Ergil here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. आज हम इस लेसन में कंट्रोल अकाउंट्स सीखेंगे। बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। एक होते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और दूसरे होते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट इज़ अ सिंगल और वन अकाउंट फॉर ऑल द डेटर्स और ट्रेड रिसीवर्स। बेटा, ये कंट्रोल अकाउंट जो होता है ये सारे क्रेडिट कस्टमर्स का, सारे ट्रेड रिसीवर्स का एक ही समराइज्ड अकाउंट होता है। यानी कि ये एक कंट्रोल अकाउंट हमें सारे ट्रेड रिसीवर्स का बैलेंस प्रोवाइड कर देता है और सारे ट्रेड रिसीवर्स के पूरे मंथ की या पूरे ईयर की इंफॉर्मेशन भी देता है। ये टॉपिक बेटा डिटेल में समझने के लिए कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक आपको जर्नल से लेजर अकाउंट्स में, स्पेशली आपके ट्रेड रिसीवर्स के अकाउंट्स में जो डबल एंट्री जाती है, पोस्टिंग जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। वो समझाने के लिए बेटा एक मैंने छोटा सा मॉडल बनाया है। आई हैव टेकन 3 डे बुक्स, 3 जर्नल्स लिए हैं। एक सेल्स जर्नल है, सेल्स रिटर्न जर्नल है और कैश बुक है। इससे हम पोस्टिंग करेंगे लेजर अकाउंट्स में, आपके ट्रेड रिसीवर्स के अकाउंट्स में, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स हैव अ लुक एट सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल में देखो बेटा, हम लोग सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। इसमें मैंने 3 ट्रांजेक्शन लिखी हुई हैं। बंदे का नाम लिखा है ए और आगे अमाउंट लिखी हुई है 400, फिर बी आगे 500 और सी लिखा हुआ है आगे 600। इसका मतलब है कि हमने इन क्रेडिट कस्टमर्स को उधार पर चीज़ें बेची हैं। ए को 400 की चीज़ें क्रेडिट पे बेची हैं, बी को 500 की और सी को 600 की। सो दीज वर द ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। इसी तरह लुक एट सेल्स रिटर्न जर्नल, उसमें मैंने ट्रांजेक्शन लिखी हुई है विच शोज़ कि ए ने हमें $20 की गुड्स वापस कर दी हैं, रिटर्न इनवर्ड्स हुई हैं, एंड बी क्रेडिट कस्टमर नेम्ड बी रिटर्न गुड्स टू अस फॉर $30। अब लुक एट द कैश बुक। कैश बुक में देखें, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, बंदे का नाम और अमाउंट लिखी हुई है 300। कैश बुक डेबिट करने का मतलब है वी हैव रिसीव द मनी आइदर बाय कैश और बाय चेक। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया हुआ है कि ये बैंक कॉलम ओनली है, तो हम इसका मतलब ये कि वी हैव रिसीव्ड ऑल दीज अमाउंट्स बाय चेक। तो पैसे मिले हैं कस्टमर ए से 300, बी से हमें चेक मिला है फॉर 350 और सी से हमें अमाउंट मिली है 430। ये ट्रांजैक्शन जर्नल के बाद बेटा टी अकाउंट्स में कैसे पोस्ट की जाती हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक एक करके बारी बारी ट्रांजैक्शन जो है, लुक एट सेल्स जर्नल। पहली ट्रांजैक्शन हुई थी, हमने ए नामी कस्टमर को $400 की चीज़ें क्रेडिट पे बेची थी। अब इसकी डबल एंट्री हम कैसे पास करते हैं बेटा, ये वाली अमाउंट यहाँ से जाएगी ए के अकाउंट के अंदर। बेटा ए बी और सी जो हैं, जो हमारे ट्रेड रिसीवर्स हैं, क्रेडिट कस्टमर्स हैं, ट्रेड रिसीवर्स के अकाउंट्स पाए जाते हैं सेल्स लेजर के अंदर। बड़ा क्लियरली आपको ये बात याद होनी चाहिए। तो ए के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, चूँकि हमने गुड्स बेची हैं ए को, तो हम ए के एंट्री क्या होती है बेटा, एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और आपका सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर नेम्ड बी, तो यहाँ से बी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये वाली एंट्री, सेकंड जो ट्रांजैक्शन है, ये एंट्री बी के अकाउंट में चले जाएगी। तो हम बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रॉस रेफरेंस में या डिटेल में लिखेंगे सेल्स। इसी तरह वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सी फॉर 600। बेटा ये वाली अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाली अमाउंट चली जाएगी सी के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। इसी तरह लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जर्नल। दूसरा आपका जर्नल है सेल्स रिटर्न जर्नल, यानी कि रिटर्न इनवर्स जर्नल। इसकी पहली ट्रांजैक्शन शो कर रही है, मैं सर्कल कर रहा हूँ बेटा रेड से, कि ए ने हमें $20 की गुड्स वापस की हैं। इसकी डबल एंट्री क्या पास करते हैं, जब कोई कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है, क्रेडिट कस्टमर, तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं, रिटर्न इनवर्स का अकाउंट डेबिट करते हैं और रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। तो ए ने गुड्स वापस की हैं, तो यहाँ से एंट्री ये चली जाएगी ए के अकाउंट में। तो रिटर्न इनवर्स का अकाउंट डेबिट होगा और ए के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है, वी हैव टू रिसीव लेस मनी फ्रॉम दैट पर्सन। बेटा रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है, जब हम उससे गुड्स बेचते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, जब वो गुड्स वापस करता है तब हमने उससे कम पैसे लेने होते हैं। तो रिसीवेबल का बैलेंस जब कम होता है, एसेट कम होता है, तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसी तरह सेकंड ट्रांजैक्शन है बेटा रिटर्न इनवर्स जर्नल में, देखो बी ने हमें गुड्स वापस की थी $30 को, तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ से चली जाएगी बी के अकाउंट में। बी के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बाय 30। वी आर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल्स इनटू लेजर अकाउंट्स। अब आगे चलते हैं, कैश बुक। हैव अ लुक एट द कैश बुक। बेटा कैश बुक की लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, मैंने अमाउंट लिखी हुई है 300 और अमाउंट रिसीव हुई है ए से। जब हमें कोई कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर पैसे देता है, तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, अपनी कैश बुक को हम करते हैं डेबिट
और रिसीवेबल को क्रेडिट करना है तो हम ए के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय 300, या क्रॉस रेफरेंस में या डिटेल में आप बैंक भी लिख सकते हैं या कैश बुक भी। इसी तरह वी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 350 फ्रॉम अ कस्टमर नेम्ड बी, तो बी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय 350। क्रॉस रेफरेंस में डिटेल में आप चाहे कैश लिखें या कैश बुक। इसी तरह थर्ड आप ट्रांजैक्शन देखें कैश बुक की, वी रिसीव्ड 430 फ्रॉम सी, तो सी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय 430। बेटा लेजर अकाउंट्स में यानी कि ट्रेड रिसीवर्स के अकाउंट्स में एंट्री करने के बाद अब हमने इनकी करनी है बैलेंसिंग। बैलेंस करके देखेंगे किस ट्रेड रिसीवर से किस बंदे से कितना बैलेंस लेने वाला रह गया है। जी बेटा डेबिट साइड देखें ए के अकाउंट की, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 400 और क्रेडिट साइड का टोटल 320 मेक्स 320, तो 400 में से 320 माइनस कर देंगे तो बेटा बाकी बैलेंस रह जाएगा $80 का। यानी कि अभी भी हमने एक नामी कस्टमर से $80 लेने वाला रहता है। यहाँ पे हम लिख देते होते हैं टोटल दोनों साइडों पे, ये बैलेंस ब्रॉडन आपने डेबिट साइड पे लिख देना 80। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड लर्न दैट दिस इज़ अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है कि इट्स अ एसेट और हमने इस बंदे से पैसे लेने हैं। लेट्स मूव ऑन टू बीज अकाउंट, बी को बैलेंस करते हैं। इसी तरह बी के अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है बेटा, डेबिट साइड पे 500 लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे 350 एंड 30 मेक्स 380, 500 माइनस 380 आपका बैलेंस आ जाएगा 120। दिस इज़ अगेन अ डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड बड़ी है विच शोज़ कि हमने बी से $120 अभी लेना है। मूव ऑन टू सी, 600 माइनस 430 बाकी वाले बैलेंस रह गया 130, तो सी नामी कस्टमर से हमने 170 लेने वाले रहते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद हम बनाने लगे हैं एक लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रेड रिसीवर्स। हमारे इस बेटा इस मॉडल में मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है, इसमें मैंने 3 कस्टमर्स लिए हैं सिर्फ ए बी और सी। अब उन सभी कस्टमर्स की, इनके 3 कस्टमर्स की हम लिस्ट बनाते हैं और उनका बैलेंस देखते हैं। बेटा ए से बैलेंस लेने वाला रहता है, बेटा मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, $80 का बैलेंस रहता है। बी से बैलेंस लेने वाला रहता है $120 और सी से बैलेंस लेने वाला रहता है $170। अब इस इनके बैलेंसेस की हम लिस्ट बनाने लगे हैं। हम इसे कहते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ट्रेड रिसीवर्स विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स लेजर। ये सारे रिसीवर्स के अकाउंट्स आपके सेल्स लेजर में होते हैं, इसलिए लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स लेजर। सो ए से बैलेंस लेने वाला रहता है 80, बी से बैलेंस लेने वाला रहता है 120 और सी से बैलेंस लेने वाला रहता है 170। टोटल इन सब का बन जाएगा 370। यस, सो व्हाट इज़ दिस 370 नोन एज? बेटा इसे हम सेल्स लेजर बैलेंसेस कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कि टोटल जो सेल्स लेजर के मुताबिक जो टोटल पैसे हमने अपने ट्रेड रिसीवर्स से लेने हैं उन सब का टोटल 370 है। अब बेटा दिस इज़ वन वे टू कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवर्स बैलेंस। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि क्या इसमें कुछ एरर या कोई फ्रॉड तो नहीं है, सीनियर अकाउंटेंट जो होता है ना वो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को छोड़ के जर्नल से डायरेक्टली खुद सारे ट्रेड रिसीवर्स का डेटर्स का कंट्रोल ऑन बना के ये चेक करना चाहता है कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है सेल्स लेजर के बैलेंसेस की विच इज़ 370, क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं, क्या इसमें गलतियां हैं या नहीं, या कुछ फ्रॉड इन्वॉल्व तो नहीं है इसमें। इसको क्रॉस चेक करने के लिए लेजर अकाउंट्स को छोड़ के जर्नल से, ये जो डे बुक्स हैं आपके सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल और कैश बुक, इनसे डायरेक्टली एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो कि आज का मेन टॉपिक है। सो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट सारे कस्टमर्स का एक अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जर्नल से डायरेक्टली टोटल शिफ्ट करेंगे हम कंट्रोल अकाउंट में। बेटा शुरू करते हैं। लुक एट सेल्स जर्नल। बेटा सेल्स जर्नल में हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। आप अंदर इसमें देखें ट्रांजेक्शन लिखी हुई थी, ए को गुड्स बेची हैं 400 की, बी को 500 की और सी को 600 की। तो हमने इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस पहले पोस्ट की थी। एक अकाउंट को डेबिट किया था 400 से, आप देख सकते हो येलो से, मैं दोबारा पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ। एक अकाउंट को डेबिट किया था 400 से और बी के अकाउंट को हमने डेबिट किया था 500 से और सी के अकाउंट को डेबिट किया था भाई हमने 600 से। तो सभी कस्टमर्स का अगर इकट्ठा अकाउंट बना लें तो इनका टोटल कितना बनता है बेटा, ए बी और सी 400 500 600 सबका टोटल बनता है 1500। सो बेटा 1500 क्या है, दिस इज द टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त।
अगर हम पूरे महीने का कंट्रोल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, सारे ट्रेड रिसीवर्स का इकट्ठा कंट्रोल अकाउंट बनाना चाहें, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ना 1500, ये जो टोटल क्रेडिट सेल्स है 1500, ये आप अपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में अगर आप एक ही दफ़ा आप डेबिट कर दो ना कि हमने सभी ट्रेड रिसीवर्स को 1500 की चीज़ें उधार पर पूरे महीने में बेची, तो हम सभी ट्रेड रिसीवर्स की इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करके इस कंट्रोल अकाउंट में लिख रहे हैं। इसी तरह बेटा लुक एट सेल्स रिटर्न जर्नल, जो कि शो करता है पूरे महीने की रिटर्न्स। अब उसमें 50 इज़ द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड जर्नल। सभी कस्टमर्स ने हमें पूरे महीने में $50 की चीज़ें वापस की हैं। पहले तो ए ने गुड्स वापस की 20 की, बी ने गुड्स वापस की 30 की। उनको तो हमने अलग-अलग ए और बी के अकाउंट में पोस्ट किया था। सभी कस्टमर्स ने $50 की चीज़ें वापस की, सभी ट्रेड रिसीवर्स ने। तो सभी ट्रेड रिसीवर्स का अकाउंट हम ये नीचे बना रहे हैं। तो एक ही दफ़ा अगर आप यहाँ पे लिख दो ना ये 50, दिस शोज रिटर्न इनवर्ड्स फ्रॉम ऑल द क्रेडिट कस्टमर। सबने इतने की गुड्स वापस की तो सभी डेटर्स के अकाउंट में डाल दिया। बेसिकली आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बेटा आपके सभी ट्रेड रिसीवर्स का एक अकाउंट बना रहे हैं जी। अब हाउ मच मनी वी रिसीव फ्रॉम ऑल द ट्रेड रिसीवर्स, लुक एट कैश बुक। बेटा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो 1080 देखें, दिस इज द टोटल मनी दैट वी हैव रिसीव फ्रॉम ऑल द ट्रेड रिसीवर्स। सभी कस्टमर से हमें, क्रेडिट कस्टमर से हमें पूरे महीने में $1080 मिले हैं। जब पैसे मिलते हैं तो उसकी क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं या कैश बुक डेबिट, और आपका ट्रेड रिसीवर्स का अकाउंट 1080 से क्रेडिट हो जाएगा जी। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में आप लिख सकते हो कैश बुक, या आप चाहो तो एक वर्ड रिसीट्स भी लिख सकते हो, RECEIPT कैश। अब हम इस अकाउंट को बैलेंस करके देखते हैं कि इसका बैलेंस कितना आता है। 1500 में से बेटा 1080 एंड 50, इसका टोटल बन जाएगा 1130। आप 1500 में से 1130 माइनस करेंगे, बाकी बैलेंस रह जाएगा आपका 370। सो ये बैलेंस 370 आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है, दैट वी हैव टू रिसीव 370 फ्रॉम आवर ट्रेड रिसीवर्स। ऊपर हमने बेटा जब हमने लिस्ट बनाई थी सारे ट्रेड रिसीवर्स की, आप देखें मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ कि वो भी 370 ही था, सर्कल भी कर रहा हूँ यस। सो जो इन्फॉर्मेशन हमने सेल्स लेजर में से निकाली थी इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवर्स के अकाउंट्स को बैलेंस कर करके, उन सब का टोटल भी ये था, और सभी ट्रेड रिसीवर्स का हमने कंट्रोल अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस भी 370 ही आ रहा है। तो ये अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं, यानी कि सेल्स लेजर बैलेंसेस का टोटल, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ डिफरेंट हाईलाइटर से, अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन इसके साथ मैच हो जाती है तो ये शो करता है कि हमारे सेल्स लेजर के बैलेंसेस ठीक हैं, यानी कि सेल्स लेजर अर्थमेटिकली ठीक बनाए गए। अर्थमेटिकल के अलावा दूसरा एरर हो सकता है, लेकिन इन दोनों का मैच होना ये शो करता है कि सेल्स लेजर हैव बीन मेंटेन्ड अर्थमेटिकली एक्यूरेट। सो बेटा ये आपके कंट्रोल अकाउंट का एक छोटा सा मॉडल बनाया जस्ट टू मेक द बेसिक स्ट्रक्चर। डिटेल में हम कंट्रोल अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें बाकी सारी चीज़ें भी हैं, जैसे डिसऑनर चेक है, और आपका डिस्काउंट अलाउड है, इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स वगैरह वगैरह, देयर डिफरेंट थिंग्स, वो सारी हम डिटेल में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना मकसद था कि बेसिकली सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपके सभी ट्रेड रिसीवर्स का एक अकाउंट है। नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं, मैं हाईलाइट करो बेटा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो सेल्स की वैल्यू लिखी है, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ गेटिंग दिस आइटम इज़ सेल्स जर्नल। ये पूरे महीने की सेल्स का टोटल होता है, सेल्स जर्नल का पूरे महीने की क्रेडिट सेल्स का टोटल होता है। तो डिटेल में हम नेक्स्ट में करेंगे। तो व्हाट आर द पर्पसेस और यूजेस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। बेसिक इसके मकसद दो हैं ज़्यादा बेटा, वो ये हैं, नंबर 1 टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ सेल्स लेजर। एक मकसद है आपके सेल्स लेजर की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना कि सेल्स लेजर ठीक बनाई गई या नहीं। नंबर 2 टू कीप अ चेक ऑन फ्रॉड, कि कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा कोई बुक्स में या बिजनेस में। नंबर 3 इट प्रोवाइड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवर्स क्विकली। सेल्स लेजर के अगर एक एक बैलेंस को हम करें ना, देखें ना, तो एक एक टी अकाउंट को बैलेंस करके उन सबका टोटल फाइंड किया जाता है। जबकि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जर्नल्स के टोटल से उठा के हम शिफ्ट कर देते हैं। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना इज ईजियर एंड क्विकर, सो इट कैन प्रोवाइड अस ट्रेड रिसीवर्स balances more quickly. So I hope कि बेसिक कॉन्सेप्ट बना होगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसमें डिटेल में सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डिस्कस करेंगे।